फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम इस तरह की कैप बनाएंगे। ये कैप मैंने फ्रंट पोस्ट से बनाई है और यहाँ पर ऊपर देखिए हमने इस तरह से बनाया है और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने ये स्ट्राइप्स रखे हैं फ्रंट पोस्ट। लेकिन जब आप इसे इसी तरह से बनाते जाएंगे तो फ्रंट से ये इस तरह से दिखेगी। दोनों साइड से आप इसे पहन सकते हैं। रिवर्सिबल कैप है ये और लेडीज़ और जेंट्स किसी के लिए भी बना सकते हैं। और कैप की लेंथ देखिए 8 से थोड़ी सी कम है। और अगर आप कैप की चौड़ाई देखेंगे 9 इंच है। ये कैप मैंने 18 से लेके 21 इंच तक हेड राउंड के लिए बनाई है। लेकिन उससे अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं, बड़ी बनाना चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट में सुनिए। वीडियो के लास्ट में मैंने डिटेल में बताया है किस तरह से आपने इसे छोटे या बड़े साइज़ में बनाना है। छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं। बस हमने यहाँ पर देखिए 10 स्टिच के साथ स्टार्ट करके 80 के साथ 80 तक हमने बनाया है। 8 राउंड तक 80 स्टिच हो गए मेरे पास। उसके साथ मैंने कंटिन्यू किया है। अगर आप 22 या 23 इंच के हेड राउंड के लिए बनाना चाहते हैं, फिर आप 9 राउंड तक इंक्रीज़ करें तो आपके पास 90 स्टिच हो जाएंगे, तो 90 के साथ कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह से अगर आप छोटे साइज़ में बनाना चाहते हैं तो आप 6 या 7 तक करेंगे तो आपके पास 60 या 70 हो जाएंगे। फिर आप उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। बहुत ईजी है, किसी भी आप मेज़र के लिए बना सकते हैं, छोटे या बड़े साइज़ में। ये देखिए 11 नंबर मैंने क्रोशे हुक लिया है 3 mm और ये मेरी 3 प्लाई की वूल है। और अगर आप इस कैप के अलावा कोई कैप बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर कैप के नाम से अलग से प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से देखकर आप कोई और बना सकते हैं। अभी अभी जो मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है, एक ये कैप की वीडियो अपलोड की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में देखिए इस तरह से एक लूप बना है, यहाँ से हमने धागा स्टार्ट किया। इसके बाद देखिए 1 2 3 हमने चेन लिए। 3 चेन लेकर यहाँ पर हम डबल क्रोशे करेंगे। तो एक यहाँ पर हमने डबल क्रोशे किया यहाँ पर, और एक हमारी ये 3 की चेन है, तो टोटल हमारे 2 डबल क्रोशे ये काउंट होंगे। 2 बनाए, ये 3 4 5 6 7 8 9 और 10। टोटल हमने यहाँ पर 10 डबल क्रोशे बनाए साइड वाली चेन को मिलाकर। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 डबल क्रोशे बनाने के बाद राउंड को ज्वाइन करना है। लेकिन ज्वाइन देखिए कहाँ पर करेंगे, ये वाला धागा है, इस तरह से पूरा खींच लेंगे। ज्वाइन जो हमने करना है, ये पहले जो 3 की चेन है देखिए 1 2 3, थर्ड चेन में ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट में करेंगे। ये जो डबल क्रोशे है हमारा, डबल क्रोशे की चेन में, ये देखिए यहाँ पर हमने ज्वाइन नहीं करना, इस डबल क्रोशे की चेन में यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे सेकेंड वाले स्टिच में। स्लिप स्टिच से मैंने ज्वाइन किया, इसलिए हमने यहाँ पर ज्वाइन किया है ताकि राउंड हमारा फिनिशिंग के साथ यहाँ पर ज्वाइन हो। इसके बाद देखिए एक चेन ली, ज्वाइन चाहे हमने सेकंड में किया है, लेकिन बनाना हमने ये फर्स्ट जो 3 की चेन है यहाँ पर बनाएंगे। तो इस चेन को हमने इस तरह से उठाना है, फ्रंट पोस्ट की तरह। फ्रंट पोस्ट की तरह से उठाकर यहाँ पर मैंने एक बार बनाया इस तरह से, एक हमने चेन लेकर ये फ्रंट पोस्ट किया है। फिर हमने इसके बाद देखिए स्टिच इंक्रीज़ करना है। स्टिच इंक्रीज़ हमने कहाँ से करना, कहाँ पर करना है, देखिए ये मेरे पास 10 है, इस राउंड में सेकंड में ये मेरे पास 20 हो जाएंगे। तो हर बार हम एक स्टिच इंक्रीज़ करेंगे। इस स्टिच को, ये 3 की चेन को उठाया है, इसके साथ यहाँ पर हम स्टिच को इंक्रीज़ करेंगे। बीच में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया किया, यहाँ पर हमारी कलियाँ बन जाएंगी। 10 हमारे डबल क्रोशिया हैं, 10 हमारी कलियाँ बन जाएंगी। तो एक ये हमारी कली इतनी है, एक हमने फ्रंट पोस्ट किया, एक हमने ये स्टिच बनाया सेकंड राउंड में। इसके बाद हमने चेन ली, एक कली के बाद चेन ली, ताकि आपको पता लगे कि हमारी कलियाँ कौन सी हैं। एक चेन ली। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा स्टिच है, ये नेक्स्ट स्टिच है, इसे भी हमने इस तरह से उठाकर फ्रंट पोस्ट किया। फिर से देखिए, और इसी फ्रंट पोस्ट के साथ यहाँ सेंटर में, चेन को नहीं लिया मैंने, सेंटर में बनाया है डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर से एक चेन ली। 2 स्टिच बनाने के बाद मैंने एक चेन ली, फिर नेक्स्ट को उठाया, फ्रंट पोस्ट किया,
एक स्टिच इंक्रीज करेंगे इसी के साथ यहाँ होल में, तो ये फिर से हमारे 2 बन गए। 2 के बाद फिर से चेन लें, नेक्स्ट में ये 3 के बाद चेन लेंगे, नेक्स्ट में 4 के बाद चेन लेंगे, नेक्स्ट में 5 के बाद चेन लेंगे। एक चेन लेनी है बस हमने, ताकि हमारी कलियाँ अलग अलग हमें दिखें। फ्रंट पोस्ट, यहाँ पर इंक्रीज और इसके बाद एक चेन, फ्रंट पोस्ट। 10 हमारे पास यहाँ पर डबल क्रोशे है, 10 बार हमारा फ्रंट पोस्ट आएगा और 10 बार ही हमारा यहाँ पर सेंटर में एक स्टिच भी हमने इंक्रीज करना है। एक चेन, फ्रंट पोस्ट, ये इंक्रीज वाला स्टिच आ गया, इसके बाद चेन। फिर से देखिए ये फ्रंट पोस्ट, ये इंक्रीज वाला स्टिच सेंटर में बनेगा, एक चेन, फ्रंट पोस्ट, इंक्रीज, एक चेन, फ्रंट पोस्ट, इंक्रीज, एक चेन, फ्रंट पोस्ट। और यहाँ पर जब राउंड को ज्वाइन करना है तो ध्यान रखें फ्रंट पोस्ट, उसके बाद इंक्रीज भी आएगा, ये इंक्रीज, और उसके बाद एक चेन भी आएगी। उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन हमने कहाँ पर करना है, ये हमारा पहला, देखिए ये हमारा पहला जो है फ्रंट पोस्ट है, यहाँ पर ज्वाइन नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड स्टिच है उसकी चेन में, हर राउंड में हमने इसी तरह से सेकंड वाले चेन के डबल क्रोशे की चेन में हमने इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। इसके बाद एक चेन लेनी है। ज्वाइन चाहे हमने सेकंड में किया है, बनाना हमने पहले वाले स्टिच के ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट पोस्ट को हमने किस तरह से उठाना है, यहाँ नीचे से नहीं उठाएंगे, नीचे से उठाएंगे तो जो हम शुरू में एक चेन लेते हैं वो भी आएगी। यहाँ से नहीं उठाना, हमने सिर्फ फ्रंट पोस्ट को यहाँ से उठाना है। देखिए एक चेन ली, यहाँ से उठाया इसे। ये देखिए शुरू में हमारे पास एक चेन होती है, ये फ्रंट पोस्ट होता है, लेकिन जब हमने ये वाले स्टिच को उठाना होता है, ये फ्रंट चेन को हमने छोड़ देना है, हमने यहाँ से इस स्टिच को उठाना है। देखिए ये सारे को हमने नहीं उठाना, जब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे यहाँ से हमने स्टिच को उठाना है। तो यहीं से अभी मैंने उठाया है यहाँ से, तो एक हमने फ्रंट पोस्ट किया। अब देखिए ये सेकंड वाला जो हमारा इंक्रीज वाला स्टिच है, अब इसके ऊपर हमने, पहले मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ। देखिए ये हमारा पहला फ्रंट पोस्ट था, ये हमारा इंक्रीज था, तो ये 2 हो गए, ये 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20, 10 के 20 हो गए। अब यहाँ पर 10 और बढ़ जाएंगे। तो हमने पहले फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया, अब ये इंक्रीज वाला स्टिच है, इसके ऊपर भी हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। जो भी हमारा इंक्रीज वाला स्टिच होता है, नेक्स्ट राउंड में हम उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट करते हैं, उसके साथ इंक्रीज करते हैं फिर जो हमने इस राउंड में इंक्रीज करना है। फिर से देखिए ये पहले फ्रंट पोस्ट के ऊपर इसके बाद हम यहाँ पर चेन भी लेंगे। अब 3 के बाद चेन आएगी, इंक्रीज के बाद ये एक, नेक्स्ट में बनाया ये जो हमारा इंक्रीज वाला स्टिच है, फ्रंट पोस्ट की तरह बनाया 2, और इंक्रीज भी करेंगे, इसी जगह हम इंक्रीज करेंगे 3 के बाद एक चेन, फिर एक, देखिए ये सेकंड वाले को लिया 2, फिर यहाँ पर इंक्रीज आएगा 3, उसके बाद एक चेन। राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो राउंड के लास्ट में देखिए पहला हमारा फ्रंट पोस्ट इसके ऊपर किया, देखिए यहाँ पर एक चेन ली थी मैंने, एक चेन ली है, उसके बाद हमने पहला फ्रंट पोस्ट किया, फिर ये सेकंड जो इंक्रीज वाला स्टिच है उसको भी फ्रंट पोस्ट की तरह बनाया, 2 हो गए, और थर्ड हमने यहाँ पर इंक्रीज करना है, 3 हमने बना लिए। उसके बाद एक चेन लेंगे, राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये हमारा पहला फ्रंट पोस्ट है, ये सेकंड है, सेकंड वाले की चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। हर बार राउंड इसी तरह से ज्वाइन होगा। और अब आप काउंट कर लें, देखिए ये हमारा एक फ्रंट पोस्ट, ये 2 और ये इंक्रीज, तो 3 को इकट्ठा काउंट करेंगे 3। देखिए ये हमारी कलियाँ स्टार्ट होगी, सेंटर में ये चेन है, ये 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और ये 30। एक चेन ली,
देखिए ये हमने पूरे स्टिच को यहाँ से नहीं उठाएंगे, ये चेन जो साइड में एक ली होती है उसको छोड़ देंगे, सिर्फ हमने फ्रंट पोस्ट को उठाया, एक फ्रंट पोस्ट किया। अब इसके ऊपर ये 2 हो गए। अब ये थर्ड इंक्रीज वाला स्टिच है, तीसरा हमने इसके ऊपर किया। इस राउंड में भी 10 इंक्रीज हो जाएंगे, एक यहाँ पर हम होल में इंक्रीज करेंगे। टोटल यहाँ पर मेरे पास 4 स्टिच हो गए। इसके बाद हम एक चेन लेंगे, फिर देखिए 1, ये 2, उसके बाद इस स्टिच को लेकर फ्रंट पोस्ट किया 3 और एक यहाँ पर इंक्रीज करेंगे 4, उसके बाद एक चेन लेंगे, राउंड को कंप्लीट करेंगे, राउंड को ज्वाइन करेंगे। एक चेन ली, देखिए ये मैंने, देखिए 4 बनाने के बाद एक चेन ली, ये पहला हमने बनाया, ये सेकंड, थर्ड हमने स्टिच के ऊपर बनाया, 3 हो गए और उसके बाद हमने ज्वाइन करना है। देखिए शुरू में हमारे पास 3 है फ्रंट पोस्ट, एंड में भी 3 है, तो ये 6 इकट्ठे नहीं होने चाहिए, ये याद रखना है। सेंटर में यहाँ पर इंक्रीज भी करना है। अब आप काउंट कर लेंगे, देखिए ये 4 है हमारे पास, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, ये 36 और ये 40। फर्स्ट छोड़ के सेकंड वाले में हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद देखिए हमने ये जो हम यहाँ पर चेन लेते हैं, ये इंक्रीज के बाद चेन, यहाँ पर भी हमने इंक्रीज के बाद चेन लेनी है, ये भी हमने याद रखना है। चेन ली, उसके बाद हम फर्स्ट वाले को छोड़ के सेकंड वाले के ऊपर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, एक चेन लेंगे, नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। एक, फिर नेक्स्ट को लिया 2, अब ये 5 हो जाएंगे, ये नेक्स्ट को लिया 3, अब ये वाला जो स्टिच है इंक्रीज वाला, इसको भी हमने फ्रंट पोस्ट किया 4 और 5वां स्टिच इसी जगह बनेगा 5, तो टोटल अब देखिए ये 5 हो गए मेरे पास। इसके बाद एक चेन ली, फिर नेक्स्ट को लिया 1, 2, 3, देखिए इसको फ्रंट पोस्ट किया 4, एक यहाँ पर इंक्रीज किया 5, इसके बाद एक चेन ली। तो अब यहाँ पर 10 और इंक्रीज हो जाएंगे। ये देखिए फर्स्ट राउंड है, 10 स्टिच हैं 10, सेकंड में 20 हो गए 20, थर्ड में 30 हो गए 30, फोर्थ में 40 हो गए 40, अब ये फिफ्थ है, इसमें 50 हो जाएंगे 50, फिर नेक्स्ट में इसी तरह से हमने इंक्रीज करना है, फिर ये 60, फिर 70, फिर 80। राउंड को ज्वाइन करना है हमने। ये देखिए एक चेन ली, ये 1, ये 2, 3 और इसको उठाया 4 और इसके साथ बनाया ये 5, 5 5 बनते जाएंगे। ये देखिए इसके बाद एक चेन लेंगे। 10 हमारे पास स्टार्ट में डबल क्रोशिया थे, तो 5 5 इस राउंड में है तो 50 हो गए। पहले वाले को स्किप करेंगे, सेकंड वाले की चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया हमने, फिर एक चेन लेंगे, फिर पहला जो हमारा फ्रंट पोस्ट है उसको उठाकर फ्रंट पोस्ट करेंगे, एक बनाया, ये 2 बनाए, ये 3 बनाए, 4, अब ये हमारा स्टिच है इसको उठाया, ये 5, अब यहाँ पर इंक्रीज भी किया 6 बनाने के बाद यहाँ पर एक चेन ले ली हमने। इसके बाद यहाँ पर फिर से बनेगा, तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कलियाँ बनती जाती हैं हमारी। ये हमारा बिल्कुल देखिए यहाँ पर ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है, उसके बाद ये 2 हो गए, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5। इस साइड से ये ऐसे आएगा और इस साइड पे हमारे देखिए स्टिच इंक्रीज है, ये एक है, एक यहाँ इंक्रीज, एक यहाँ, एक यहाँ, कंप्लीट करेंगे। लास्ट में देखिए 1 2 3 4 बना लिया मैंने और इसको उठाया लास्ट में इंक्रीज वाले स्टिच को, तो ये 5 हो गए और यहाँ पर हम एक और इंक्रीज करेंगे तो ये 6 हो गए। इसके बाद एक चेन ली, 1 और 2 सेकंड की चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, उसके बाद एक चेन ली, फिर उसी तरह से स्टार्ट होगा। तो इसके बाद 1 2 राउंड में आपको बना के दिखाती हूँ जितने चाहिए मुझे। ये 1 बनाया,
2 3 4 5, ये देखिए ये इंक्रीज़ वाला स्टिच है, इसको उठाया 6 और यहाँ पर हमने स्टिच इंक्रीज़ किया उसी जगह 7, एक चेन ली। इसके बाद फिर देखिए ये 1 2 3 4 5 और छठा इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे और इसी के साथ यहाँ पर एक इंक्रीज़ होगा यहाँ पर, तो 7 हो जाएंगे। कंप्लीट कर ले राउंड को। राउंड के लास्ट में देखिए एक चेन ली, ये 1 2 3 4 5, अब इसको उठाया इंक्रीज़ वाले स्टिच को 6 और यहाँ पर एक इंक्रीज़ भी किया 7, एक चेन ली 1 और 2, सेकेंड फ्रंट पोस्ट की चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन ली, यहाँ पर पहले वाले फ्रंट पोस्ट को उठाकर फ्रंट पोस्ट किया, ये 1 2 3 4 5 6, ये देखिए ये इंक्रीज़ वाला स्टिच है, ये 7 हो गए। अब यहाँ पर इंक्रीज़ किया, ये 8 हो गए। फिर एक चेन ली, इसके बाद फिर इसी तरह से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी, आप देखिए ध्यान से, कली बनती जाती है। ये देखिए यहाँ से हमारी कली स्टार्ट होती है, इस तरह से है राउंड में, और इस साइड हमारे स्टिच इंक्रीज़ होते हैं। फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाती है कली। तो अब देखिए ये मेरे पास 7th राउंड अभी कंप्लीट हुआ है, 8th मैंने स्टार्ट किया है, 8th में ये मेरे पास 80 हो जाएंगे। तो ये आपने कैप छोटे या बड़े साइज़ में किस तरह से बनानी है, ये देखिए फर्स्ट में हर बार इसी तरह से होगा। फर्स्ट में 10 है हर कैप में, छोटे या बड़े में। यहाँ पर देखिए ये 10 है, फिर 20 है, 10 20 30 40 50 60 और यहाँ पर 70 है 7th में। तो अगर आप 70 के साथ काउंट करेंगे तो ये छोटी कैप बनेगी। अगर आप एक राउंड, जैसे ये मैंने अभी स्टार्ट किया है, इसमें एक एक स्टिच और बढ़ जाएगा। 10 हमारी कलियां हैं तो 10 हमारे स्टिच इंक्रीज़ हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे 80। तो 80 के साथ बनाएंगे तो उसका मेज़र अलग से बनेगा। अगर आपको थोड़ी और बड़ी चाहिए, लूज़ चाहिए, तो आप यहाँ पर एक राउंड इसके बाद और बनाएंगे तो 90 स्टिच हो जाएंगे। फिर आप 90 के साथ काउंट कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से आप इस कैप को छोटे या बड़े साइज़ में बना सकते हैं। 8th राउंड में कंप्लीट करूँगी। अगर आप 70 के साथ बनाएंगे तो 7th राउंड तक बनाएंगे तो 70 के साथ कंटिन्यू होगा। 8th राउंड तक बनाएंगे तो 80 के साथ। 9th राउंड भी यहाँ पर बनाएंगे तो 90 के साथ कंटिन्यू करेंगे। इस तरह से इसके आपको छोटे या बड़े में बना सकते हैं। और छोटे साइज़ में बनाना है तो 6 तक आप बनाएं तो यहाँ पर ये 60 हो जाएंगे। फिर आप 60 के साथ आगे सारा कंटिन्यू करेंगे। तो छोटी और बड़ी कैप का हिसाब मैंने आपको बता दिया है। राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए लास्ट वाले इंक्रीज़ वाले स्टिच के ऊपर मैंने फ्रंट पोस्ट किया, फिर यहाँ पर इंक्रीज़ किया, एक चेन ली, 1 और 2 सेकंड में हमने ज्वाइन किया। इसके बाद एक चेन लेकर राउंड स्टार्ट करेंगे। देखिए अभी मेरे पास 8 राउंड बने हैं। 80 मेरे पास यहाँ पर स्टिच है 80, और 80 बनाने पर देखिए 5.5 इंच ये बना है अभी। तो अगर आपने अब 80 के साथ ही बनाना है तो आगे इसी तरह से फिर बनता जाएगा। अब यहाँ पर ये इंक्रीज़ नहीं करेंगे। अगर आपने 90 के साथ बनाना है तो इसी तरह से एक राउंड आप और बना लें। तो अब मैं आपको आगे बताती हूँ हमने कंटिन्यू कैसे करना है 80 के साथ। देखिए एक बनाया, ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8th हमारा इंक्रीज़ वाला स्टिच है, इसके ऊपर भी हमने फ्रंट पोस्ट किया। तो 8 हो गई ये मेरे पास फ्रंट पोस्ट। इसके बाद हम चेन नहीं लेंगे यहाँ पर। जब तक हमने ये कलियाँ बनानी थी तब तक हमने चेन ली है, देखिए, ताकि हमारी यहाँ से कलियाँ आपको क्लियर दिखे। ये देखिए ये घुमाव में इस तरह से यहाँ पर बनी है। तो अब यहाँ पर चेन नहीं लेंगे। तो अगले वाले जो हमारे 8 स्टिच हैं उनको भी इसी तरह से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए ये हमारा इंक्रीज वाला स्टिच है, ये 8,
इसके बाद हमने चेन नहीं लेनी, फिर नेक्स्ट इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। बस हमने चेन नहीं लेनी, बाकी सभी फ्रंट पोस्ट को लेकर फ्रंट पोस्ट करेंगे और ये इंक्रीज वाला है इसके ऊपर भी फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, राउंड को कंप्लीट करेंगे। लास्ट में देखिए उसी तरह से 8 आएंगे हमारे पास। ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारा इंक्रीज वाला स्टिच 8। अब यहाँ पर हमने इंक्रीज नहीं करना कोई भी, ना ही चेन लेनी है, तो बस ज्वाइन करना है। 8 बनाने के बाद ये फर्स्ट हमारा फ्रंट पोस्ट है, ये सेकंड है, सेकंड वाले की चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन ली, ज्वाइन हमने सेकंड में किया है लेकिन फर्स्ट को उठाएंगे, पहला हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट करेंगे। एक किया, फिर नेक्स्ट में। अब हमने हर फ्रंट पोस्ट को लेकर एक एक बनाते जाना है। देखिए 8 हमारे पास ये स्टिच आए हैं, टोटल 8 फ्रंट पोस्ट और 10 कलियां हैं, तो 80 यहाँ पर मेरे पास स्टिच हैं। 80 के साथ में आगे 80, उसके ऊपर 80, उसके ऊपर 80 बनाकर कैप को कंप्लीट करूँगी। और इस साइड से देखिए ये इस तरह से है। तो अब मैं इसे आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अगर आपको 90 चाहिए तो आप एक राउंड और बनाकर 90 के साथ फिर आप कंप्लीट करें। मेरा हाथ देखिए लूज़ है, ज़्यादा टाइट नहीं है, इसलिए मैंने अभी 80 रखे हैं। लेकिन अगर आपका किसी का भी हाथ अगर टाइट है, टाइट चलता है उसका क्रोशिया, तो यहाँ से फिर आपकी चेन भी थोड़े छोटे रहते हैं, तो उससे फिर इसकी जो गोलाई है वो कम हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर एक राउंड और बनाकर 90 के साथ आप बनाएं। तो आगे मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो कैप को देखिए यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसको मेज़र करके दिखा देती हूँ आपको कितनी लेंथ मैंने रखी है। देखिए 10 इंच मैंने लेंथ रखी है। जो हमारी कैप की लेंथ है वो आप 7.5 या 8 तक मान सकते हैं। ये जो है फ्रंट वाला, ये इस तरह से यहाँ से फोल्ड हो जाएगा, ये इस तरह से इसका पैटर्न दिखेगा। ये देखिए ये इस तरह से स्ट्राइप्स दिखेंगे और इस फ्रंट में जो हमने फोल्ड करना है वहाँ पर इस तरह से दिखेंगे, बहुत ही प्यारी लगेगी। ये देखिए इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। और जो इसकी चौड़ाई बनी है ये देखिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ इसकी कितनी है। ये देखिए 9 इंच, 9 का डबल हो गया 18। तो अभी मैंने इसे खींचा नहीं है, ये देखिए बिल्कुल भी खींचा नहीं है। तो ये इसकी 18 इसकी जो है टोटल राउंड है 18 इंच। तो जब आप इसे पहनेंगे थोड़ी सी ये खुलेगी, तो ये 18 से लेके 21 हेड तक ये सही है। लेकिन आप अगर 21 इंच से ज़्यादा गोलाई में रखना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे मैंने 80 तक इंक्रीज़ किया है, 80 स्टिच तक, फिर आप 90 तक इंक्रीज़ करें, 90 स्टिच तक। अगर आपने 22, 23 या 24 हेड का राउंड रखना है तो आप 90 स्टिच तक इंक्रीज़ करें, उसके बाद कंटिन्यू करें। हमारे ये देखिए ये जो हमारे 10 स्टिच हैं, यहाँ से अगर आप देखेंगे ये काउंट करके ये 5 हैं, उसके बाद तो ये हमारे 10 स्टिच हैं जो वो 2 इंच के बनते हैं। तो अगर आप 90 के साथ रखेंगे तो 2 इंच इसकी टोटल गोलाई खुल जाएगी। अभी जैसे 9 इंच है तो ये टोटल यहाँ पर 10 हो जाएगी, तो 10 का डबल 20, तो टोटल इसकी गोलाई 20 इंच बनेगी। लेकिन जब आप पहनेंगे तो वो 23-24 हेड तक वो जो है जो 20 की गोलाई वो आएगी। तो अब हमने इसे फिनिश किस तरह से करना है, यहाँ पर इसे ये देखिए यहाँ पर पहले मैंने इसे उसी तरह से ज्वाइन किया है, उसी तरह से मैंने सेकंड चेन में देखिए ज्वाइन किया है। उसके बाद एक चेन ली, यहाँ पर धागा काट देंगे, थोड़ा सा धागा मैंने बड़ा रखा है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसी धागे में सुई में ये धागा पिरो लिया है। इस तरह से इसे रखेंगे। देखिए ज्वाइन हमने यहाँ पर कितने अच्छे से किया है। सारे स्टिच एक जैसे दिखाई देते हैं जो हम सेकंड चेन में ज्वाइन करते हैं। कहीं पर भी आपको ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ पर हमने कैप को ज्वाइन किया है। अब हमने जितनी यहाँ पर रखनी है कैप की, यहाँ पर हम इसे स्टिच कर देंगे। ये पहली वाली जो लाइन है, ये देखिए फर्स्ट रो जो है इसको मैंने इस तरह से अंदर को किया है क्योंकि ये हमारी फोल्ड हो रही है। बस
इसको इस तरह से करके हमने यहाँ पर दो बार हम इस तरह से लगा देंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड पे लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड मैंने इसे अटैच कर दिया है। देखिए एक इस साइड और एक इस साइड हमने किया। ये देखिए 7.5 पौने 8 के करीब ये इसकी लेंथ रखी है। बाकी मैंने फोल्ड कर दी है। बाकी ये देखिए कि कैप हमारी रिवर्सिबल है, दोनों साइड से आप इसे पहन सकते हैं, इस साइड से भी पहन सकते हैं। और अगर आपने इस साइड से भी पहननी है तो ये जो हमने ये एक लगाया है, एक दोनों साइड से टांका लगाया है, तो ये आप ना लगाएं, फिर आप दोनों साइड से पहन सकते हैं फोल्ड करके। और अगर आपने इसी तरह से इसे पहनना है तो फिर जैसे हमने यहाँ पर 2 लगाए हैं, एक यहाँ लगाया है, एक इस साइड लगाया है, तो ये आप इस तरह का एक यहाँ पर टांका और एक इस तरह से यहाँ पर भी स्टिच कर सकते हैं। 2 जगह आप और इसे स्टिच कर दें, फिर ये यहाँ पर टिकी रहेगी बिल्कुल। ये देखिए पहनने पर ये इस तरह की दिखेगी और ये ऊपर से। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।